वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है। इस दिन उपवास रखा जाता है। बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है। इस दिन बड़ के पेड़ पर भीगे चने, कुमकुम, चावल, फूल, फल और दक्षिणा चढ़ाई जाती है। इसके बाद सूत के धागे को बड़ के पेड़ के चारों ओर लपेटकर परिक्रमा लगाते हैं। पूजन में इस दिन बड़ के वृक्ष पर फूल, फल, रोली, मोली, चावल, गुड़, भीगे चने, फल, रुपए चढ़ाकर दीपक लगाकर भगवान की पूजा करें और फिर बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहने। इसके लिए बड़ के पत्ते को बीच में से चीरकर गोल मोड़कर मोली के साथ बांधते हैं और अपने गहनों पर बांध लिया जाता है और भीगी हुई चने की दाल को हाथ में लेकर कहानी सुनते हैं। इस दाल को जल के लोटे में डाल देते हैं और कहानी सुनने के बाद बायना निकालकर सूर्य को अर्घ देते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। एक राजा था। उसके कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। अंत में राजा ने पंडितों से पूछा कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसका कोई उपाय बताएं। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे मात्र एक ही संतान लिखी है और वह भी कन्या होगी, पर वह 12 वर्ष की उम्र में ही विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ गए। राजा ने विचार किया कि संतानहीन कहलाने से तो अच्छा है कि पुत्री ही हो जाए। पुत्री की प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ किया। इसके बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। इस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री हर साल बड़ सायत अमावस्या का व्रत करती थी और पार्वती माँ का पूजन किया करती थी। सावित्री 11 साल की हो गई। राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री अपने अंधे सास ससुर की बहुत सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काटकर लाते थे और सावित्री यह जानती थी कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी उसी दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। 12 वर्ष पूरे हो गए। उस दिन सावित्री भी अपने सास ससुर की आज्ञा से पति के साथ जंगल में गई। जंगल में सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में लेट गए। इतने में ही पेड़ में से एक सांप निकल कर आया और उसने सत्यवान को डस लिया। सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर विलाप करने लगी। उसी समय वहां से शंकर भगवान और पार्वती जी जा रहे थे। सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि मेरे पति को जिंदा कर दो। भगवान शंकर और पार्वती जी ने कहा कि आज बड़ सायत अमावस्या है। आज के दिन बड़ की पूजा करोगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। सावित्री ने बड़ी श्रद्धा और प्रेम से बड़ की पूजा की और बड़ के पत्तों का आभूषण बनाकर पहन लिया। तभी यमराज जी आकर उसके पति को ले जाने लगे तो उसने यमराज जी के पैर पकड़ लिए। तब यमराज जी ने उसकी निष्ठा व पति प्रेम को देखकर कहा, वरदान मांगो। सावित्री ने पहला वर मांगा कि मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति वापस आ जाए। यमराज जी वर देकर आगे चलने लगे। सावित्री उनके पीछे हो गई। यमराज जी ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री उनके पीछे आ रही थी। यमराज जी ने सावित्री को दूसरा वरदान मांगने को कहा। उनसे कहा कि मेरे माता पिता को पुत्र हो जाए। यमराज जी वरदान देकर आगे चलने लगे तो उन्होंने फिर देखा कि सावित्री उनके पीछे आ रही है। तब यमराज जी ने कहा कि अब क्या वरदान मांगना चाहती हो? सावित्री ने कहा कि मैं शत पुत्रवती हो जाऊं। यमराज जी ने यह भी वरदान दिया और आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर उनके पीछे आ रही थी। तब यमराज जी ने कहा कि अब मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तब सावित्री ने कहा, आप मुझे शत पुत्रवती का वरदान देकर मेरे पति को लेकर जा रहे हो। तब यमराज जी को अपनी भूल ज्ञात हुई और वचन रखने के लिए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। यमराज जी ने कहा कि तुम्हारा सुहाग तो इतने ही समय का था, लेकिन तुमने बड़ सायत अमावस्या का व्रत किया और पार्वती जी की पूजा की, इसलिए ही सुहाग वापस मिल गया। हे भगवान, जैसे उसे सुहाग दिया वैसा सभी को देना। कहानी कहते को, सुनते को, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोल गजानन भगवान की जय। एक अंधी बुढ़िया थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह हर रोज गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी ने उससे कहा, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता।
गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले, फिर मांग लेना। बुढ़िया ने यह बात अपने बेटे से कही। गणेश जी मुझे कुछ मांगने को कहते हैं, क्या मांगूं? बेटे ने कहा, माँ धन मांग लो। बहू ने कहा, पोता मांग लो। वह अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मुझे गणेश जी कुछ मांगने को बोल रहे हैं, मैं क्या मांगूं? बेटा कहता है धन मांग लो, बहू कहती है पोता मांग लो, तो मैं क्या करूं? पड़ोसन बोली, क्यों तुम पैसा मांगो, क्यों तुम पोता मांगो, थोड़े दिन जीना है, अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया ने पड़ोसन की बात भी सुनी और फिर सोचा कि बेटे बहू की इच्छा मांगनी चाहिए। बुढ़िया ने पड़ोसन की भी बात नहीं मानी। उसने कहा कि बेटे बहू की इच्छा मांगनी चाहिए और अपने सुख को भी सोचना चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए, बोले, बुढ़िया कुछ मांग लो। वह बोली, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हूँ। इस तरह के वरदान में उसने अपने बेटे के लिए धन, बहू के लिए बेटा और अपने लिए आंखें मांग ली। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तुम तो बड़ी चतुर हो, तुमने तो सब कुछ मांग लिया। उसे वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना, कहानी कहते को, सुनते को, सारे परिवार को देना। बोल गजानंद भगवान की जय।